अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉइन ग्लास वेबसाइट का हमने कैसे यूज़ करना है। बेसिकली बहुत लेट जो है ना वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो है ना बिजी हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो कॉइन ग्लास जो वेबसाइट है क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, कि इसका यूज़ आपने कैसे करना है। बेसिकली मैं उन्हीं टॉपिक्स को हाईलाइट करूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि क्रिप्टो ट्रेडर को इसका पता होना चाहिए। अब जैसे ही आप किसी भी ब्राउज़र पे आपने कॉइन ग्लास सर्च करना है, टॉप पे फर्स्ट वेबसाइट आएगी अपनी, उस पर क्लिक कर देना। देन आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉगिन करें ना करें, देखें मेरा भी कोई अकाउंट इसमें लॉगिन नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। सबसे पहले जो मैं टॉपिक यहाँ पे सामने रखूँगा वो आता है हमारे पास फंडिंग रेट्स का। फंडिंग रेट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी वो मस्ट उसको देखे। ठीक है, यहाँ पे हर कॉइन का हर एक्सचेंज में क्या फंडिंग रेट चल रहा है यहाँ पे आपको प्रॉपर मेंशन है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तीन तरह के डिजिट्स होते हैं, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन जो होता है ना, ये आपके नेगेटिव ग्रीन फिगर में जो भी आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर में जो भी फिगर होगा वो किस को इंडिकेट करेगा, नेगेटिव फंडिंग रेट को। ठीक है, अब नेगेटिव फंडिंग रेट कब आता है, क्यों आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का फंडिंग रेट जो होता है ना, ये पॉजिटिव फंडिंग रेट को आप जो है ना शो करता है। और जो ब्लैक है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये ब्लैक न्यूट्रल होता है। ठीक है, अभी आपको कौन से फंडिंग रेट्स शो हो रहे हैं, पॉजिटिव फंडिंग रेट्स हैं। पॉजिटिव फंडिंग रेट्स का मतलब ये है इस टाइम पे जितने भी रिटेलर्स या ट्रेडर्स हैं उन्होंने कौन सी पोजीशंस ओपन की हुई हैं, लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई हैं। ठीक है, और नेगेटिव फंडिंग रेट्स का मतलब ये है कि बहुत से ट्रेडर्स ने क्या किया हुआ है, शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं। अब जिस भी कॉइन को आपने ट्रेड करना है, जिस एक्सचेंज में आपने ट्रेड करना है, उस एक्सचेंज की रो, ये वाली जो है ना आपके पास, सॉरी कॉलम जो है ना, इसमें आपने देखना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं XRP को बिटगेट पे ट्रेड करता हूँ, तो XRP ये रहा, तो इसका जो कॉलम बन रहा है मेरे पास बिटगेट का ये वाला। ठीक है, दिस वन। अभी इसका क्या पॉजिटिव फंडिंग रेट चल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं करना है भाई रेड कलर है नेगेटिव होगा, ग्रीन है पॉजिटिव होगा, ये नहीं करना। थोड़ा कलर्स यहाँ पे थोड़े उल्टे हैं। ठीक है, तो फंडिंग रेट्स मैंने ऑलरेडी डिटेल में प्रॉपर बताए हुए हैं, तो आपने अगर नहीं देखी वो वीडियो प्रॉपर, आपने मस्ट उसको देखना है एक बार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे इस वेबसाइट पे जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो डाटा इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो है लिक्विडेशंस का। सिंपल आपने लिक्विडेशन हीट मैप आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल लिक्विडेशन भी यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो कि यार पिछले 24 घंटों में कितने की लिक्विडेशन जो है ना मार्केट ने ली हुई है। लिक्विडेशन हीट मैप के थ्रू आपको ये पता चलता है कि भाई किस किस लेवल पे, किस प्राइस पे आपके पास जो है ना लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी हुई है। ठीक है, जैसा कि सभी जानते हैं कि भाई मार्केट चलती है लिक्विडेशन की बेस पे। तो लिक्विडिटी क्या होती है, ये एक एसएमसी का टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने इस पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं कि मार्केट का जो है ना, जिसमें एल्गोरिदम है, मैंने आपको बताया यार मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये पैटर्न्स, कुछ लिक्विडिटी के पैटर्न्स भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, 2 तरह की लिक्विडिटी होती है, वो लिक्विडिटी की वीडियोस में मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। ये पूरा टॉपिक है, ये जस्ट एक, मैं ये नहीं समझूंगा यार ये बस एक नाम ही है, नाम नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट है भाई, पूरा टॉपिक है एक। ठीक है, तो आप हीट मैप यहाँ पे जैसे बाइनांस BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये मेरे पास सेलेक्ट हुआ है बाइनांस BTC का शो कर रहे हैं मुझे बाइनांस एक्सचेंज पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी भी कॉइन का जो है ना आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं सोल का करता हूँ, सोल लिखूंगा तो जिस एक्सचेंज का मुझे लिक्विडेशन चाहिए मैं उस एक्सचेंज पे चला जाऊँगा। जैसे बाइनांस के मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं बाइनांस पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ये सोल का चार्ट आ गया। इस टाइम पे जो ये येलो कलर की जो लाइंस होती हैं, जितनी गाड़ी होगी उतनी ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें 242 पे तकरीबन 10 मिलियन की लिक्विडेशन है, उसके बाद 240 पे 10 मिलियन की, अगैन से 10 मिलियन की है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, 240 के जो है ना, इसमें सेंट्स में नहीं कर रहा, बस 240 की प्राइस पे ऑलमोस्ट 27 मिलियन की ओवरऑल लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास पिछले 24 घंटों में जो क्रिएट हुई है। आप वन डे इवन कोई भी देख सकते हैं। मैं 48 आवर्स का देखता हूँ यार पिछले 2 दिनों में क्या जो है ना कारनामा हुआ है। अब यहाँ पे देखें मार्केट में जहाँ पे भी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है यह मार्केट ग्रैब करके वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी का कंसेप्ट उनको चाहिए कि भाई वो इस पर मास्टरी करें। लिक्विडिटी कोई मामूली टॉपिक नहीं है। लिक्विडिटी जिस बंदे ने समझ ली, काफ़ी हद तक वो मार्केट में टेक्निकली सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसको एक रीज़न मिल जानी है मार्केट में ट्रेड में इंटर होने की। तो यहाँ पे आप अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, जो भी करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीकली यूज़ करना चाहिए, मंथली यूज़ करना चाहिए। होता यह है कि एक वीक में कितनी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, जो वीक गुजरा है ना पीछे,
ठीक है। अभी का जो टाइम चल रहा है और इससे पीछे जितना भी वीकली टाइम बनता है उस पूरे वीक का आपको ये डाटा मिलता है कि यार अभी जो ये वीक गुजर चुका है ना, इन लेवल्स पे आपके पास लिक्विडिटी क्या थी, क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वीकली पे सोल का ये आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसके अलावा मैंने बोला है कि आप किसी भी कॉइन को जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल 2 भी है यहाँ पे। मॉडल 2 में आपको कुछ सेम ही चार्ट है, इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन मॉडल 2 अगर आप यूज़ करते हो ना, काफ़ी में जो है ना जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वो हाईलाइट आपके सामने होके आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे बाइनांस पे BTC की भाई साहब लिक्विडिटी पड़ी है 98,500 पे तकरीबन 13 मिलियन की। ठीक है, 13 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। वेट अ सेकंड। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे भी जो है ना आप किसी भी कॉइन को देख सकते हो। ठीक है, 24 आवर, 48 आवर, 1 डे, 3 डे, 1 वीक, वट एवर, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिक्विडेशन पे आप अगेन से जाएँ, आपको यहाँ पे लिक्विडेशन मैप एक नज़र आता है जो कि एक्सचेंजेस का होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस का भी मिल जाना। ये बिटकॉइन एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप ऊपर आपके पास आ जाएगा। बाइनांस सिर्फ एक एक्सचेंज का ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, और ये आपको ये भी शो करता है कि भाई अगर 10x, 25x, 50x ओवरऑल जितनी भी लेवरेज होती है ना, ये उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको बता रहा होता है। मैं अगर सबको हाइड कर दूँ ना, यहाँ से सब कुछ हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास यहाँ पे किस साइड पे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बाई साइड पे ज़्यादा है ना। यहाँ पे देखें तकरीबन 870 मिलियन की लिक्विडिटी भाई पड़ी हुई है, एंड काफ़ी ज़्यादा पड़ी है भाई। ठीक है, और नीचे अगर हम बात करें तो ये 89 तक पड़ी हुई है, नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप इस टेक्निकली भी देखेंगे ना, टेक्निकली मार्केट किस तरह से चल रही है, फिर इस डाटा को उसके साथ हमने क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी आप देख सकते हो कि यार कितने किस एक्सचेंज पे स्पेसिफिक कॉइन को कितने ट्रेडर्स ने लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, जो भी है जिस एक्सचेंज का आप देखना चाहें आप देख सकते हो। एक और बहुत मज़े की चीज़ है यार, यहाँ पे डाटा पे आप आएँ और यहाँ पे हम वेल्स ऑर्डर्स पे जाते हैं। वेल्स ऑर्डर्स, बड़े जो जितने भी लार्ज ट्रेड्स होती हैं ना, बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 1 डे का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, 1 सेकेंड। 4 आवर पे मैं आता हूँ, 1 आवर पे आ जाते हैं यार। यहाँ पे ना आपको जितने भी बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा डाटा लोड हो रहा था, बबल्स की सूरत में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट पे आता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे अब ऊपर जो होगा ना, जो ये प्राइस सेल, इसके ऊपर सेल के ऑर्डर्स हैं, नीचे ऑब्वियसली बाई के ऑर्डर्स होने हैं। ठीक है, तो आपको एक प्राइस मिल रही है। देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। कितने सेल के ऑर्डर्स हैं भाई, 10 BTC का सेल ऑर्डर लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये चीज़ है, आप जब आप टेक्निकली अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ जब इन चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सेकंड यहाँ पे देख लें, एक लाइव एग्जांपल्स वैसे हमारे पास बन रही हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक था प्लस फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे हमारे पास BTC के कितने ऑर्डर्स थे भाई, 10 BTC के ऑर्डर्स थे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन डॉलर्स के। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आई, जस्ट टैप किया एंड देन बूम। ठीक है, ये कितनी की प्राइस पे थी, 98,900। कहाँ तक गई है, 99,800, ऑलमोस्ट 900 से 1,000 डॉलर का जो है ना यहाँ से पंप आया। तो ये चीज़ें भाई आपके बहुत काम की हैं। ये कुछ हिडन चीज़ें आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है। ये अगेन से आप डाटा पे, ये वेल्स ऑर्डर मैंने कहाँ से निकाले हैं, डाटा पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको वेल ऑर्डर्स मिल जाने हैं। सेकंड वन, एक और चीज़ बताता हूँ, ये ऑर्डर बुक में ही मिलेगा। ये ऑर्डर बुक है, BTC USDT पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको सेम जितने भी 22 साल के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ से आपने ये करनी है, ये फीचर स्पॉट ओल्ड वेरिएंट को साइड पे करें, स्पॉट को भी साइड पे करें। स्पॉट करते हैं, स्पॉट में जाना है फिर। ठीक है, ये नहीं करना भाई फीचर कर रहे हो स्पॉट का देख रहे हो, नो। मैं अगर लेट्स सपोज फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फीचर्स में आके आपने क्या करना है, यहाँ पे अब एक्सचेंजेस को भी फिल्टर आउट करना चाहते हैं ना, तो जिनको नहीं रखना भाई उन पे ये कर, मैंने बस एक बाइनांस को सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, और यहाँ से आप बड़े ऑर्डर्स निकाल सकते हो। मैं 100 तक निकालता हूँ, जहाँ पे बड़े हैवी वाले ऑर्डर्स हैं। ये देखें मुझे ऑर्डर्स मिल गए हैं बड़े वाले। अब जो सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये आपको प्राइसेस मिल रही हैं, ये सारे बड़े ऑर्डर्स हैं BTC के सेल के। यहाँ दे 200 बाई BTC, तकरीबन 99,700 पे 200 BTC का सेल ऑर्डर लगा हुआ है। मैं नीचे आता हूँ, बाई के भी दिखाते हैं आपको।
बाई का यहाँ पे 99 टू 100 पे 250 BTC का बाई का ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप प्राइस, यही प्राइसेस अब टेक्निकल के साथ लाइन करना भाई, ये नहीं करना कि भाई यहाँ से मैंने देखा ये प्राइस पे और जाके दड़म करके वहाँ से आपने बाय कर दिया, ये नहीं करना आपने। आपने करना क्या है कि टेक्निकली पहले मार्केट को देखना, देन उसके बाद आपने ये चीज़ें देखनी है, डाटा देखना है, डाटा को कंबाइन करना है, कलेक्ट करना है। इस सारे डाटा को जब आप यूटिलाइज़ करते हो आपकी विनिंग रेशियो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं भाई, थोड़े से कम ऑर्डर्स 50+ वाले हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये जो एक वर्टिकल आपको एक जो चार्ट शो हो रहा है हिस्टोग्राम, यहाँ पे देखें ये बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनी है। ये मुझे क्या बता रहा है, जो आपकी करंट प्राइस है ना, करंट प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे आई थिंक सो ये अभी घूम रहा है BTC, हाँ जी बिल्कुल इसी एरिया में घूम रहा है ये। अब यहाँ पे मेरे पास एक BTC का बाय ऑर्डर है जो कि हैवी वाला है, यहाँ पे इस प्राइस पे 95 की प्राइस पे एक हैवी ऑर्डर लगा हुआ है, ये वाला 6.74 के 95,000 पे एक ऑर्डर लगा हुआ है भाई ये। ठीक है, नीचे आओ, एक और इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स लगी हुई हैं, यहाँ पे भी बड़े ऑर्डर्स हैं। ये सारे आपको ऑर्डर्स जो है ना बता रहे हैं इस टाइम पे, एंड ये चीज़ें आपको बहुत काम आनी है अगर आप इसको समझ जाएंगे तो। इथेरियम के देखना चाहते हो, इथेरियम पे आ जाओ, एक्सचेंजेस को यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बाइनांस का जैसे बताया हुआ था। डाटा पे अगेन से जाते हैं, आपको BTC इथेरियम अभी आपने देखा है, वेल ऑर्डर्स में भी देखे। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए भाई, इन चीज़ों को आपने ट्रैक करना है, ट्रैक करना आपको आना चाहिए। बिटकॉइन डोमिनेंस तो ये तो भाई हम उधर ही देख लेते हैं। इसके अलावा जी कैनर्स लूज़र्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अभी जो मैंने भी डाटा बताया ना, ये ऑर्डर्स वगैरह हो गए, ये आपने अभी कंबाइन करने। एंड इसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास और कौन सा डेटा है जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना, इतना सिचुएशन को कम्प्लेक्स नहीं करता कि भाई ये टेक्निकली आप माइंड से जो है ना निकाल दो, इन चीज़ों पे ना डिपेंड रहना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और बताता हूँ, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे मैं आता हूँ। ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं फ्यूचर मार्केट्स में होता है इंटरेस्ट। जब भी किसी कॉइन में इंटरेस्ट बढ़ता है, जब भी किसी कॉइन में वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी बढ़ेगी भाई। यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं टॉप गेनर्स पेयर्स के नाम मेरे पास यहाँ पे हैं जी। ये एक जैम USDT कॉइन है, TUSDT है, EDU USDT, TUSDT बाइनांस पे भी है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट में 1 घंटे में जो चेंज आया है ना, वो कितने का है, 12% का। 12% इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है ना चेंज है, और 4% ये कॉइन पंप भी गया है। ठीक है, अब जब ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो जो है ना ये कॉइन्स आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। ये टॉप गेनर्स एंड लूजर्स का आपको ये बता रहे, जो 1 आवर में इस टाइम पे इन्होंने कारनामे किए हुए हैं। 4 आवर्स पे आप आएँ तो ये देखें 76% और 22% चला भी गया। ये देखें ये 36% बाई, अभी बाई बीट पे ये ALPSCA USDT एक कॉइन है, 36% का इसमें ओपन इंटरेस्ट है। अभी ये पंप नहीं हुआ और ये पंप होगा, ये भी याद रखना। इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, वॉल्यूम आ रहा है, ये भी पंप नहीं हुआ और ये होगा। ठीक है, और ये जब जब माइनस होंगे तो वो भी माइनस में जाएंगे। ओबियसली जब वॉल्यूम नहीं आ रहा तो कॉइन ऊपर जाके क्या करना है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, जैसे जिसमें अगेन से रिपीट करता हूँ, फंडिंग रेट्स, लिक्विडेशंस, लॉन्ग शॉर्ट भी बेशक आप साइड पे कर दें, 2 फंडिंग रेट्स, लिक्विडेशंस और कुछ ऑर्डर्स मैंने आपको बताया। और ओपन इंटरेस्ट का जो है ना, कुछ कॉइन्स का बताया कि जब इनमें ओपन इंटरेस्ट आता है तो क्या होता है, पंप, एंड जब कम होगा तो इनमें डंप आपको देखने को मिलता है। आगे साथ साथ जो है ना, पहले इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा देख लें भाई किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से इनको देखना है। स्टार्ट में आपको बस इतना पता हो, टेक्निकल के साथ इन चीज़ों को भी अगर आप कंबाइन कर लें, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वेबसाइट में बहुत सी चीज़ें हैं, डाटा पे आए भाई, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ये अब मैं सब कुछ ही बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी बता दूँ मिक्सअप हो जाना। अभी क्या बताया, ऑर्डर बुक बताइए यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर बुक बताइए और उसके बाद फंडिंग रेट्स एंड लिक्विडेशंस। होप सो आपको इस वीडियो में कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, कुछ न्यू चीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।